हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से थे मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज, देन उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अभी हम देखेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ईजी है, जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट की फर्स्ट डेफिनेशन जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को देखते हुए हम फिर से एक बार डेफिनेशन देखेंगे। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर एंड ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज टू एकम्प्लिश द पर्टिकुलर गोल। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको फुलफिल करने के लिए एक प्रोसीजर मतलब वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कोई डायरेक्शन देते हैं, प्लानिंग करते हैं, किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, कौन सा वीक पॉइंट है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, जो भी मैनेजर हैं, ठीक है, वो मैनेजर और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर जो काम करते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, नोट से आप स्क्रीनशॉट लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। मेनली फंक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने नोट्स भी ट्राई किया है, मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में नोट्स दे दूँ। तो फर्स्ट है, इसको हम जनरली POS DC से याद रखते हैं। P का प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजिंग, S का स्टाफिंग, D का डायरेक्टिंग और C का होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब फर्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग। सॉरी। अब प्लानिंग क्या हो गया कि हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले हमेशा प्लान करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। इवन हम स्टडी भी स्टार्ट करते हैं एग्जाम से पहले, तो हम अपना एक प्लान करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट इज़ द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ठीक है, इट इज़ एन एक्सरसाइज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोई डिसीजन लेना हो या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है डिसाइडिंग इन एडवांस। हम क्या सोच के रखते हैं, व्हाट टू डू, क्या करेंगे, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, व्हेन टू डू, कब करेंगे, एंड हु इज़ गोइंग टू डू, और इसके लिए पर्टिकुलर कौन पर्सन है जो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो अब हो गया ब्रिज ए गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। इसमें हम देखते हैं कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो ए ब्रिज ए गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे, आज हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू बी रिच, और हम कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, सेट द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और सेट गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको भी प्लानिंग में ही हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटीज। इट मीन्स प्लानिंग होगी तो कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये हो गया प्लानिंग। सेकेंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। देखो, डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जो हमें वर्क करना है। ठीक है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, किसको इसकी अथॉरिटी दी जाएगी। देन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफिशिएंटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, डी ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंड इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना फॉर द पर्पज, अपने पर्पज को फुलफिल करने के लिए, टू ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफिशिएंटली, और उनको वर्क को मोर इफिशिएंट करने के लिए रिलेशनशिप भी, आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना है। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या 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 इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रीप मीन्स टेक द बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन, और जिसका जो स्पेशलाइजेशन उसमें स्पेशलाइजेशन होगा तो वो मोर इफिशिएंटली क्या कर पाएगा,
वर्क कर पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग चैनल फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजिंग होगी, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होंगे, अच्छे पर्सन्स होंगे, इफिशिएंटली वर्क करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांशन भी होगा और उसकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग अचीव कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होगा तभी क्या होगा, एक अच्छे से आउटपुट आ पाएगा और गोल को अचीव कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट द स्कोप फॉर न्यू चेंजेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यू स्कोप के लिए, एक न्यू चेंज के लिए होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम ऑर्गेनाइजिंग के वर्क को ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। DOW डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग प्रीवियसली, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, फंक्शन में प्लानिंग था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे। देन डिपार्टमेंटेशन, वही डिपार्टमेंटेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क हैज़ बीन गिवन टू द सिमिलर डिपार्टमेंट। जो भी काम था, जो डिपार्टमेंट जिसके लिए स्पेसिफिक बना हो, जैसे अकाउंटिंग हो गया, कोई टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, कोई नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, कोई HR हो गया, तो उनको अपने अपने वर्क को उनके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिंकिंग डिपार्टमेंट, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको लिंक होगा तभी क्या होगा, वर्क का आउटपुट आ पाएगा। वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर विच गिव ए शेप टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। देन assigning duties that are defining authority and responsibility to the employees on the basis of their skill and capability, ठीक है। लिंकिंग, डिपार्टमेंट लिंक करने के बाद जिसके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो कैसे उस वर्क को करेगा, ठीक है, उसकी जो कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग। डिफाइनिंग हायरार्की स्ट्रक्चर, ईच एम्प्लॉय शुड ऑल्सो नो द whom ही हैज़ टू टेक ऑर्डर, वो कहाँ से ऑर्डर मिलेगा उसे, टू whom ही इज़ अकाउंटेबल एंड टू whom ही इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और अथॉरिटेबल है, ठीक है, अकाउंटेबल है। तो डिफाइनिंग हायरार्की स्ट्रक्चर भी होगा जिसमें उसे किसे रिपोर्ट करना है, कौन उसको ऑर्डर देगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ये हो गई ऑर्गेनाइजिंग की प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन हो कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड फंक्शन देखेंगे, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज नथिंग बट गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग का वही हो गया कि पर्सन को गाइड करना, लीडिंग करना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करे, डायरेक्ट गाइडलाइन देनी है। जैसे कोई न्यूली ज्वाइन करता है, उन्हें नहीं पता होता है कैसे क्या है, तो फर्स्टली उनको क्या करते हैं, जो सुपीरियर सीनियर होता है वो उनको क्या करता है, गाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें देखना, इट इज़ नॉट जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं है सुपीरियर पर्सन का, जो अपने एम्प्लॉयज़ है जो उनके नीचे वर्क कर रहे हैं, बट ऑल्सो इज ए प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना है, गाइडिंग करना है, गाइड करना है, एंड मोटिवेटिंग इन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सिर्फ गाइड कर दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं, उनको मोटिवेट करना है, उन्हें देखना है, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें करेक्शन करवाना है कि हाँ इसको ऐसे करें, गाइड करना, मोटिवेट करना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये हो गई डायरेक्शन की डेफिनेशन। इसमें और आगे हम देखते हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इट इनिशिएट एक्शन टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई डायरेक्ट करेंगे तो प्रॉपर से डिज़ायरेबल रिजल्ट भी प्राप्त होगा, जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प होगी, ठीक है। डायरेक्टिंग इज इसेंशियल टू कीप द एलिमेंट्स लाइक, अब इसमें क्या मेनली हमने देखा डेफिनेशन में, एक तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। देन इट इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि हमें वही डायरेक्शन होगा कि हाँ हमें हमारा मेन पर्पस क्या है, गोल को अचीव करना है, ठीक है। देन इसमें नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंस में देखेंगे, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू द डायरेक्टिंग, और डायरेक्ट करने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस होगा एंड अचीव थ्रू द डायरेक्शन के थ्रू किसी भी कार्य को उसमें बैलेंस बना रहेगा, प्रॉपर गाइडलाइन मिलता रहेगा तो वर्क भी क्या होगा, प्रॉपर वे में, बैलेंस वे में चलता रहेगा, ठीक है। फोर्थ फंक्शन था स्टाफिंग। Staffing is the function by which the managers build an organization through the recruitment, selection and the development of individual as capable employees. Staffing में क्या होता है, staffing बहुत ज़रूरी है, staffing होगा तभी वो वर्क को पूरा कंडक्ट कर पाएंगे। Staffing is the function by which the managers build an organization. इसमें क्या होता है, मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है थ्रू द रिक्रूटमेंट, किसके द्वारा रिक्रूट करेगा, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगा, रिक्रूटमेंट निकालेगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, उनका डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज ए कैपेबल एम्प्लॉय, और उसको एज ए कैपेबल अच्छे एम्प्लॉय के रूप में उसको रिक्रूट करेगा। अब इसमें हम देखेंगे स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है।
ठीक है। इंपॉर्टेंस में देखेंगे फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, जो भी रिक्वायरमेंट पोस्ट खाली है उसे फिल करना है। रिटेनिंग पर्सनल प्रोफेशनलिज्म सिखाना है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होगा, एनालाइजिंग मेन पावर रिक्रूटमेंट, एनालाइज करेंगे कि रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्रूटमेंट निकालेंगे थ्रू न्यूज़पेपर या कहीं पर भी ट्यूब, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद है सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस होगी, इंटरव्यू होगा, जो भी होगा, है ना, प्लेसमेंट। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिन्यूमरेशन, उनको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या और भी टेक्निकल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे। देन उसकी सैलरी रिन्यूमरेशन डिसाइड होगा, परफॉर्मेंस अप्राइजल, देन प्रमोशन एंड ट्रांसफर, दिस ऑल कम अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस में ही हो गया। देन फिफ्थ हमारा फंक्शन है कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोसेस इज बीइंग मेड। कंट्रोलिंग का मतलब कि हम चेक करेंगे कि जो भी हमने अभी तक किया है वो प्रॉपर वे में हो रहा है, कुछ प्रोग्रेसिव है या नहीं है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव और जो गोल डिसाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड गोल, एंड एक्टिंग इफ नेसेसरी टू करेक्ट एनी डिविएशन, और लग रहा है इफ नेसेसरी है कि कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, तो हम वो भी करेंगे। तो ये हो गई कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बिंग मेड टूवर्ड्स, ये डेफिनेशन को मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना ये पूरा एक है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड गोल एंड एक्टिंग इफ नेसेसरी टू करेक्ट एनी डेविएशन। ठीक है, देन मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान वन, और मैच करेंगे अभी जो हमें जो प्रोग्रेस मिल रही है वो और जो हमने प्लान किया था वो मैच कर रहा है या कुछ कमी आ रही है। इफ़ प्रॉब्लम ट्राइज टू फाइंड आउट देन रीज़न ऑफ डेविएशन, और हम उस ट्राई करेंगे, फाउंड आउट करेंगे कि क्या रीज़न है जिसमें ये प्रॉब्लम आई है, क्या डेविएशन, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये जो हमने गोल अचीव किया था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, और करेक्टिव मेजर, हाँ ये हमारी प्रॉब्लम रह गई, उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। देन लास्ट स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, स्टेप्स में क्या देखेंगे, स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसको हमने स्टेब्लिश किया कि हमें इस लेवल पर इस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए वर्क को करना है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और जो अभी हमने वर्क किया उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी गई उसे देखेंगे। ठीक है, देन कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग ऑफ डेविएशन इफ एनी। अब कंपेरिजन करेंगे कि जो स्टैंडर्ड जो हमें रिजल्ट मिला है और जो हमारे पहले जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उन बीच में क्या कमी रह गई और क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है उसे देखेंगे। देन फोर्थ है करेक्टिव एक्शन, और हाँ हमें पता चल गया ये नेगेटिव पॉइंट रहा है, देन उसके बेस पर क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए, बहुत ईजी थे, मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको नोट्स दे दूँ। देखिए इसमें आप एक एक दो लाइन में अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस पॉइंट्स ध्यान रखने, बिल्कुल टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप्स हैं। ठीक है, सब में मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से नोट्स दे पाऊँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, अगर आपका दिल करे तो, है ना। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और थैंक यू।